हेलो। हाँ जी, सारे तक मेरी वॉइस पहुंच रही है भाई? यस, पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। एक बारी फिर तो आप लेके आए हैं एवरेज टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस ते खत्म होने तो बाद अज का जो टॉपिक है अपना वो है जी एवरेज, औसत। ठीक है जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आप अज का सैशन। सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो मैं स्वागत करना चाहना पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। चलो जी, फटाफट एक बार थंब दे नाल क्लिक कर दो कि सर स्टार्ट करो क्लास, फिर आप स्टार्ट करिए। बहुत वेट सीगा तो बस फिर इस वेट नूं आपां बिल्कुल भी खराब नहीं जान देवांगे। अच्छा, एक गल दसो, आपां हुण तक मैथ्स में जिन्ने भी चैप्टर कीते सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, प्लस च आपां हर चीज़ कीती है ना। मेरा एक छोटा जिहा लॉजिक ये बनता है कि मैं हुण ये सोचदा वां भी मैं जिन्ने भी टॉपिक कराते उन्हां दा तुहाडा एक टैस्ट ले ਲਾਂ, उन्हां दा तुहाडा एक टैस्ट ले ਲਾਂ सारिਆਂ दा। ओके, चलो फिर ऐतकी शनिवार आप ध्यान रखियो भी, ऐतकी शनिवार आप टैस्ट ही रखांगे, ठीक है ना। 25 या 30 क्वेश्चन का मैं सैट लेके आऊँगा जिहदे विच जिन्ना भी करवाया हुण तक मैं मैथ दे विच वो सारे का आप एक टैस्ट बना लांगे, ठीक है ना। चलो हुण स्टार्ट करते हैं। अभी देखो बाद च गल करांगे पर अमीर आप। यस जी, देखो सारे जने, हाँ जी। वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है जेल के दरवाजे बंद करता है ना। जो स्कूल के दरवाजे खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद करता है। विक्टर ह्यूगो ने यह गल कही सी और किन्नी वधिया गल है, ये किन्नियां किन्नियां चीज़ां देखो ये आ गया। स्कूल के दरवाजे तो आप गल कह सकते हैं एजुकेशन तो कि जिहड़ा एजुकेशन के दरवाजे खोलता है वो आने वाले टाइम के गौरमेंट जॉब के किसी भी प्रकार के दरवाजे खोल सकता है। मैं जेल इत्थे इस करके को टॉपिक फड़िया क्योंकि आप पंजाब पुलिस हो गया, जेल वार्डन हो गया है ना, इन्हां सारिਆਂ की तैयारी कर रहे हैं। चलो जी, हाँ जी, सब तो पहली चीज़ जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है एवरेज दे विच, व्हाट इज़ एवरेज। जे मैं तुहानू पूछां कि एवरेज की है तो तुहाडा जवाब की होएगा? तुसी कहोगे सर जी एवरेज का मतलब असी तो कहने जी औसत, है ना, आप औसत ही कहने हैं। लेकिन औसत की थां ते आप एक वर्ड यूज करांगे मिड वैल्यू। केड़ी वैल्यू? मिड वैल्यू। यानी आप ये गल कह सकते हैं कि औसत जिहड़ा है ना उस औसत का मतलब होंदा है कि विचाले वाली संख्या, जमां विचाले वाली संख्या कढ लो वो तुहाडा की हुंदी है? एवरेज हुंदी है। की हुंदी है? एवरेज हुंदी है। फिर थोड़ा जिहा होर थल्ले चलते हैं आप। अच्छा, मिड वैल्यू का मतलब की है? मिड वैल्यू का मतलब की है? सब तो इंपोर्टेंट चीज़ ता है, आ देखो ध्यान नाल, मैं लिखिया 2 3 4 5 6 7 8 आ चीज़ लिखती मैं, ठीक है जी। और मैं तुहानू पूछ लिया कि मैनू ये दसो कि इन्हां दे जमां विचाले किहड़ी संख्या है? जमां विचाले फटाफट दसो, जमां विचाले किहड़ी संख्या है? जमां विचाले किहड़ी संख्या है? पांच।
बहुत सही। यानी कहने का भाव ये हो गया कि जिहड़ी जमा विचाले है ना वो साडा की है, वो साडा है जी एवरेज। की है जी एवरेज। एक गल तो तुसी आ याद रखनी है। हुण तुसी कहोगे सर आ मिड वैल्यू हरेक थां ते आएगी, आ देखो देखी चलो सारे जने, 1 3 5 7 9। एक बार दसो मैनू हुण इत्थे विचाले की आ रहा है, इत्थे जमा विचाले की आ रहा है? यस, इत्थे भी की आ रहा है सर जी, इत्थे भी विचाले 5 आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ये भी एवरेज है। अच्छा एक चीज होर देखो, 6 8 10 12 14। हुण दसो मैनू विचाले की आ रहा है, फटाफट दसो विचाले की आ रहा है? विचाले की आ रहा है? भी जल्दी दसो फटाफट। हाँ जी गुरमेल जी दसूंगा मैं, वेट करो एक बारी प्लीज, मैनू एक बारी दसन दो एवरेज की चीज़ होंदी है पहला। यस, इत्थे विचाले की आ रहा है 10, ਇਹਦਾ मतलब है कि ये भी की है एवरेज। यानी कहने का भाव ये हो गया भी जिहड़ी एवरेज है ना, उस एवरेज का मतलब होंदा है औसत, और औसत का मतलब की होंदा है विचाले वाली संख्या। और विचाले वाली संख्या आपां नूं एवें भी मिल सकती है, एवें भी मिल सकती है, तो एवें भी मिल सकती है। हुण तुसीं जिहड़ी गल दस रहा मैं दसी चलो एक बारी, क्योंकि अज अपना बेसिक कंसैप्ट है, तो बेसिक कंसैप्ट बिल्कुल क्लीयर करके जाना इत्थों। यस, मैं लिखिया 1 2 3 4 5 ते 6। मैनू दसो हुण इत्थे जमा विचाले की आ रही है? इस टॉपिक दे विच जमा विचाले की आ रही है? यस, समझ गए। ये जमा विचाले की आ रही है? 3.5। कितनी आ रही है? 3.5। बिल्कुल, क्योंकि आपां नूं पता है 3 ते 4 के जमा विचाले की है 3.5। इत्थे आ जाओ, 2 4 6 8 10 12। दसो बई इत्थे जमा विचाले की आ रही है? जवाब दो भी। इन्ना टिपिकल तो मैं पूछ ही नहीं रहा। वट इज दिस? इन्ना टिपिकल तो मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं तुहानू जिहड़ी चीज़ पूछ रहा मैं दसी चलो कि एवरेज इज इक्वल टू मिड वैल्यू। बस तुसी मिड वैल्यू को लभो, बस जिहड़ी मैं पूछ रहा। यस, ये मिड वैल्यू की आएगी सर जी? 7 आएगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत। आ 6.6 वाले कौन है भी? आ 6.5 वाले कौन है? 6.10 वाले कौन है? अरे भाई वट इज दिस? ध्यान नाल देखो, 2 4 6 8 10 12, इन्हां दे विचाले की आ रहा है? 6 और 8 दे 7 नहीं आ रहा है कि? जमा विचाले की आ रहा है? 7। ले लो। इन्ने जे सिंपल क्वेश्चनों के फस रहे हो, दसो। 1 3 5 7 9 11। ये दसो केड़ा है जमा विचाले वाला अखर? केड़ा ये मिड वैल्यू? यस, 3 अखर छड़ के जमा विचाले की आ रहा है? इन्होंने दोनों के 6 आ रहा है जी। ये भी एवरेज हो गया, ये भी एवरेज हो गया, और ये भी एवरेज हो गया। बिल्कुल सही चीज़ बई, बिल्कुल। हुण देखो जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहना वा वो तुसीं आराम नाल सीख चुके हो कि जदों भी किते एवरेज की गल होएगी और उस एवरेज दे विच जे साडे कोले
जे साडे कोले लगातार जे साडे कोले लगातार संख्या है, ठीक है जी, या लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ लगातार की है विषम संख्या। जे साडे कोले लगातार संख्या है, जे साडे कोले लगातार सम संख्या है, जे साडे कोले लगातार विषम संख्या है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जान के गल ये भी पता लग जाएगा। आ देखो ध्यान नाल 6 8 10 12 14 ये लगातार सम संख्या है या नहीं है, लगातार सम संख्या है या नहीं है ना। उसी तरह देखो 2 3 4 5 6 7 8 ये लगातार संख्या है या नहीं। आ देखो ये लगातार विषम संख्या है या नहीं है ना। तो याद रखियो कि जदों लगातार सम संख्या होवे, लगातार विषम संख्या होवे, लगातार संख्या होवे, उहदे विच जदों भी औसत कढना होवे तो आपां हमेशा की चीज़ चैक करांगे, मिड वैल्यू चैक करांगे। की चैक करांगे? मिड वैल्यू चैक करांगे। दैट्स इट। जैਵੇਂ मिड वैल्यू निकल गई अपना आंसर आ गया, क्योंकि एवरेज का जिहड़ा सही लॉजिक है वो आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है की हुंदा है। टोटल ऑफ नंबर है ना, राशियां का योग बटे राशियां की संख्या। तो उत्ते आप लिख देने टोटल ऑफ डिजिट, ये कह लो भी आप कह सकते हैं राशियां का योग बटे राशियां की संख्या। यानी राशियां के योग के विच जदों राशियां की संख्या का भाग दिता जाता है तो अपने कोले की आउंदा है, अपने कोले आउंदा है जी एवरेज। की आउंदा है? एवरेज। राशियां का योग बटे राशियां की संख्या। बट जदों तुसीं इस क्वेश्चन नूं करन लगो लगातार संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, तो उहदे विच याद रखियो कि आपां नूं सारी संख्या का जोड़ करके भाग नहीं देना। डायरैक्ट देख लो विचाले वाली संख्या किहड़ी बन रही है, बस उही अपना की है आंसर है। सो दसो भी बेसिक कंसैप्ट ऑफ एवरेज का पता लग गया कि एवरेज की है। बेसिक कंसैप्ट बेसिक कंसैप्ट क्लियर, गुड, बहुत वधिया। सारिਆਂ ਦੇ क्लियर हो गया ना कि एवरेज इज इक्वल टू मिड वैल्यू। बस इन्नी जी गल याद रखनी है। चलो जी हुण आपां अगे की गल करते हैं। अगे की चीज़ आपां नूं याद रखनी है जिहड़ी इंपोर्टेंट है साडे वास्ते। सुनियो सारे जने, इहदे विच हुण अपने कोले अड-अड तरीके दे क्वेश्चन बनते हैं। सो इस करके जदों एवरेज की गल आउंदी है तो सब तो पहला गल आउंदी है जी स्टैप नंबर 1 की। स्टैप नंबर 1 है जिहड़ा अपना वो है जी संख्या ते डिपेंड। किहते डिपेंड? संख्या ते आधारित। ठीक है जी, संख्या ते आधारित की गल करेगा पेपर दे विच। जदों भी संख्या ते आधारित की गल करेगा तो सब तो पहली चीज़ की पूछ सकता है आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच? आपां नूं पूछ सकता है नैचुरल नंबर ते डिपेंड। नैचुरल नंबर, ठीक है जी, यानी जिन्हों आप कह दें हिंदी दे विच प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी, प्राकृतिक संख्या। और इनू तुसी नॉर्मल भाषा च यह भी कह सकते हो कि सर जी सीधी जी गल है लगातार संख्या। लगातार संख्या ये पूछ सकते आपां नूं। यानी ये अपने कोलों पेपर दे विच सब तो पहली चीज़ आपां नूं पूछ सकता है नंबर, यानी नैचुरल नंबर ते डिपेंड आपां नूं पूछ सकता है एवरेज दसो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन किवें होंदा है सारे जने ध्यान रखियो भी, जिन्ने भी कैंडिडेट बैठे हो। अपने कोले दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तरीका
हाँ जी, पहले तरीके का क्वेश्चन की बनता है, प्रथम प्रथम 40 प्राकृत अज बई मैनू लगता है हैंग हो रहा है ना अज। प्रथम 40 प्राकृत संख्या दा योग अते औसत दसो। ये अपने को क्वेश्चन पूछता है कि पहलियां 40 प्राकृत, प्राकृत मतलब नैचुरल नंबर, जिन्हों आप कह दें लगातार संख्या भी कह सकते हैं, बट ध्यान रखियो प्राकृत संख्या जिहड़ी कित्थों शुरू होती है, जिहड़ी एक तो शुरू होती है तो कित्थों तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। एक तो शुरू होती है तो कित्थों तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। ये गल ध्यान रखियो, नैचुरल नंबर उन्होंने कहते हैं। तो अपने को पहला क्वेश्चन ये पूछा कि प्रथम या कह देंदा पहलियां 40 प्राकृत संख्या का योग अते औसत दसो। हुण इस क्वेश्चन नूं तुसीं नॉर्मल जे आपां 40 प्राकृत संख्या है तो 1 तो लेके 40 तक है ना, इसका मतलब तो यही होया भी आपां इनू की कह सकते हैं, इनू आपां ये भी तो कह सकते हैं 1 तो 40 तक, 1 तो लेके 40 तक संख्या का है ना। जां आपां ये भी कह सकते हैं, की कह सकते हैं 40 लगातार, सॉरी 1 तो 40 लगातार, अगे की ला देगा प्राकृत। ठीक है जी, प्राकृत संख्या का औसत दसो। पूछ सकता है ना क्वेश्चन, जदों भी इहो जिहे क्वेश्चन की गल होंदी है पेपर दे विच, ये गल सारे जने ध्यान दिओ भी कि आपां नूं कुछ भी पूछ सकता है इत्थे, पहलियां 50, पहलियां 100, पहलियां 200, पहलियां 5000 संख्या का योग दसो। हुण जे आपां इहनूं नॉर्मल क्वेश्चन नूं सोल्व करिए तो आपां यही सोचांगे भी 1 तो लेके 40 तक संख्या का जोड़ करना है, और 1 तो लेके 40 तक संख्या का जोड़ जे आपां नॉर्मल करिए, जे आपां नॉर्मल करिए तो भैया बहुत वड्डा हो जाएगा, पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एवें। इस करके जदों भी योग कढ़ना होवे, जदों भी की कढ़ना होवे योग कढ़ना होवे तो तुसी की करियो n+1 बटा विच 2, n+1 बटा विच 2। ये गल सारे जने याद रखियो। n का मान अपने कोले है जी, n का मान अपने कोले है 40, कितना है 40, ये गल याद रखियो। अच्छा एक गल दस्यो मैनू बई, अज वीडियो की रुक रुक के चल रही है कि, क्योंकि मेरा अज चलो n का मान कितना आ गया 40 आ गया। हुण जो अपने को n का मान 40 है ना तो आप बस इत्थे रखना ही है, जदों भी योग कढ़ना होवे, जदों भी प्राकृत संख्यावां का योग कढ़ना होवे तो आप n का मान रखांगे। n का मान कितना है 40 इंटू दोनों, एक 40 तो एक 41 बटा दे विच 2, कितना आ गया 20। 41 दूना कितना होंदा है, आ लो जी 820 हो गया, कितना हो गया 820 हो गया ना। एक मिनट मैनू टाइम दो भी, फिर मैं सही करदा, एक बार वेट करो, वेट करो भी, मैनू लगता है कोई हैंग।
हाँ जी हुण दस्यो बई। हाँ जी हुण दस्यो बई। चलो जी। यस सुनो सारे जने, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ n ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 40 ਹੋਏਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? याद है, बहुत वधिया गल। लेकिन जिहड़ी चीज़ अगे दसूँगा वो मैनूं पता है नहीं याद है। यस योग हो गया। हुण तुहानूं इसी क्वेश्चन दे विच औसत कढना है। जे तुहानूं इसी क्वेश्चन दे विच औसत कढना है तो आपां नॉर्मल सोचीए। जे आपां बिल्कुल नॉर्मल सोचीए तो अपने कोले राशियां दा योग आ गया कि नहीं आया? तो राशियां दा योग कितना हुंदा है? जे आपां गल करिए राशियां दा योग है जी 820, ठीक है जी। तो राशियां की संख्या कितनी है जी 40, यानी आप ये 40 का भाग दे दें। आ लो जी, किन्ने ते गया? ये गया जी 4 दूनी 8, 20 ते 4 5 20, 20 पॉइंट किन्ने ते गया? 5 ते गया। 20 पॉइंट किन्ने ते गया? 5 ते गया। यानी राशियां का योग बटे राशियां की संख्या का जो आप भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यस या नो? इन्नी गल समझ आ गई? हुण तुसीं कहने हो सर जी जे सानू डायरैक्ट उन्हें योग ना पूछा होवे और सानू सर जी इस क्वेश्चन दे विच डायरैक्ट पूछ लिया होवे भी औसत किवें कड्डांगे, तो याद रखियो कि जो डायरैक्ट औसत कड्डना होवे तो तुसीं इसे फॉर्मूले नूं बस एवें लिख दो n+1 बटा विच 2, यानी n का मान कितना है अपने कोले? n का मान है जी 40, 40 ते 1 41, 41 दे विच 2 का भाग देवांगे कितना आएगा? 20.5 आएगा। 20 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। दसो बई दोनों थीम समझ आ गई कि जे सानू योग पुछदा है तो असी की करांगे? राशि सिंपल n+1 बटा विच 2 लावांगे, 2 थल्ले लावांगे। और जे आपां नूं पुछ लिया उन्हें औसत, तो औसत वास्ते की करांगे आपां? औसत वास्ते करांगे n+1 बटा विच 2। फटाफट दसो भी, इन्नी चीज भी क्लीयर हो गई? यानी संख्यावां ते आधारित जो भी अपने को औसत पूछेगा तो उत्थे 3 तरह की संख्यावां आ सकदियां। नैचुरल नंबर आ सकता है, यानी लगातार संख्या आ सकती है, लगातार सम संख्या आ सकती है, तो लगातार विषम संख्या आ सकती है। क्लीयर है सारे दे? ओके। हुण मैं जिहड़ी चीज़ पूछ रहा वा उहदा जवाब तुसीं दोगे। पहला क्वेश्चन तुहानूं दसना है प्रथम ती, ठीक है जी। यह तुहानूं दसना है औसत दसना है। दूजा क्वेश्चन प्रथम 20, यदा योग दसना है। पहलियां 50 संख्या का औसत दसना है। पहलियां 10 संख्यावां का योग दसना है। फटाफट दसो यार। PB31 यार तुसी किहो जे स्टूडेंट हो यार सारे जने, कई जने यार जेड़ा टॉपिक कर रहे होंदे ओदे विच तुसी कोई दूजा टॉपिक वाड़ दिंदे हो। सर मैंसूरेशन भी करवाऊंगे यार, सारे टॉपिक कराऊंगा मैं। तो जेड़े टॉपिक चल रहे ओदे उत्तर दी छानबीन करया करो। ये सब तो वड्डी कमी है पता है ऑनलाइन स्टूडेंट दी। ये सब तो वड्डी कमी है जेड़े ऑनलाइन स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, उन्हां दी सब तो वड्डी कमी यही है।
फटाफट उत्तर दो। बहुत सही जा रहे हो अभी, बहुत सही जा रहे हो। यस, इत्थे जे इन्हें पूछा औसत तो आपां नूं पता की करांगे, पहलियां है यानी 30 ते 1 31/2। 31/2 का मतलब होंदा है जी 15.5। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, सही है 15.5 बिल्कुल सही दे रहे हो जवाब। दूजे क्वेश्चन च योग पूछा तो 20 × 21/2 कितना हो जाएगा 210। उस तो बाद तीजा देखो, पहलियां 50 का औसत 51 आ जाएगा बटा 2, 25.5। योग पूछ लिया 10 × 11/2 कितना आ गया 55। गुड भी, सारिਆਂ ਦਾ सही है। इतों तक तो मेरे हिसाब ਨਾਲ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी ਹੁਣ तक। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਿਓ, 21 ਤੋਂ 50 तक दी संख्या दा योग अते औसत दसो। आ पूछ लिया। हाँ जी, मैनू दस्यो सारे जने इस क्वेश्चन का उत्तर की दोगे। 30 सैकेंड है तुहाडे कोले, 30 सैकेंड। इस क्वेश्चन का जवाब किवें दोगे। इक्की तो लेके 50 तक की संख्या का योग अते औसत दसो। दस सकते हो कि नहीं। यस, देखो बई जे ये तुसी आपदे स्किल लाने हो, नॉर्मल करते हो, फिर तो तुहाडे दिमाग च आएगा भी सर जी मैं तो पहला 1 तो 50 तक कड्डूंगा, फिर सर जी मैं उहदे चों 1 तो लेके 20 तक की संख्या का जिहड़ा जोड़ है वह माइनस कर दूंगा। ये दिमाग च आएगी ही नहीं आएगी गल पहला, क्योंकि मैनू पूछया की है, मैनू ये पूछा है भी 21 तो लेके 50 तक की संख्या का जोड़, तो मैं यही सोचूंगा भी मैं सब तो पहला 1 तो लेके 50 तक की संख्या का जोड़ कढ़ लेना, फिर 1 तो लेके 20 तक की संख्या को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को 21 तो 50 तक आ जाएगी। पहला आप यही करते हैं सिंपल, 50 × 51
डिवाइड बाय 2 माइनस 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 किन्ने ते गया 25 ते 25 एकम 25 पिछे रह गए 2 25 5 125 ते 2 127 माइनस इधर किन्ना ते गया 10 ते इधर आ गया 210 हुण किन्ना आ गया 5 चो 0 गया 5 7 चो 1 गया 6 ते उस तो बाद 12 चो 2 गए 10 हुण दसो बई 21 तो लेके 50 तक की संख्या का जोड़ कितना आएगा 1065 आएगा। कितना आएगा 1065 क्योंकि उन्हें आपां 21 तो 50 तक पूछा ना कि 1 तो लेके 50 तक। कई बच्चे उत्तर दे रहे ने 1275 पर 1275 गलत है बई 1275 तो 1 तो लेके 50 तक की संख्या का जोड़ है। मैनू पूछा है 21 तो लेके 50 तक तो मैं 1275 किवें दे दूंगा सोचो इस गल नूं। यस भाई इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई बेसिक समझ आया कि नहीं आया फटाफट दसो भाई बेसिक समझ आया कि नहीं आया। फटाफट दसो भाई आ गया सब नूं। हुण देखो भाई हुण इहदा लॉजिक करते हैं आप लॉजिक लॉजिक सुनो सारे जने लॉजिक की कहता है जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे देखो जे तो पुराने वाला क्वेश्चन आवे भी 1 तो लेके 30 तक 1 तो लेके 20 तक 1 तो लेके 50 तक 1 तो लेके 10 तक यानी शुरू तो लेके जिन्ने मर्जी तक फिर तो तुसी नॉर्मल n+1/2 लाना है। लेकिन जदों किसी विचाली संख्या तो लेके अगली संख्या तक का जोड़ पूछे जोड़ ध्यान रखो जोड़ पूछे तो आपां की करना है सारिਆਂ ने पहला तो संख्या का कर देंगे योग पहला तो संख्या का की कर देंगे इन्हां दोनों संख्या का जोड़ इंटू फिर दोनों का ही डिफरेंस -1 डिवाइड बाय 2 ये वही बन गया n-1/2 बन गया ना वही चीज n+1 सॉरी n+1/2। हुण देखो ध्यान नाल आपां नूं जोड़ कढना है योग कितना होएगा इन्हां दा योग होएगा जी 71 और इन्हां दा डिफरेंस कितना होएगा 10 चो 1 गया 9 ते 39 29 सही है। इहदे विच कितना जोड़ना है 1 जोड़ देना है बटा विच 2 चेक करो 71 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 किन्ने ते गया 15 ते गया सोल्व करो 15 एकम 15 1 रह गया 15 7 105 ते 1 106 की आ गया 106। दसो बई किवें लगी ट्रिक ये ट्रिक तुहानू अज तक किसी ने नहीं दसी होनी जे दसी है तो बहुत वधिया है जे नहीं दसी तो ये याद रखियो कि जदों भी किसी भी संख्या नू फड़ के किसी भी संख्या तक का जोड़ पूछे आपां नू तो आपां की करांगे उन्हां दोनों डिजिट का जोड़ करांगे पहला तो फिर उन्हां ही दोनों डिजिट का डिफरेंस लेके उहदे विच 1 जोड़ देंगे भाग दे विच 2 ला देंगे नियम वही है बस जल्दी करन वास्ते। देखो जे तुसी सारे जने टिक के पाओ ना क्लास लाओ टिक के तो मैं वादा करदा भी तुहानू हर चीज़ समझ आएगी बट कुछ बच्चे इहो जिहे ने जिहड़े आ जांदे ने चले जांदे ने आ जांदे ने चले जांदे ने उन्हां वास्ते कोई मतलब नहीं है पढ़न दा। यस भी समझ आया कंसैप्ट सारे नू फटाफट दसो बई इन्ना लेट बहुत मैसेज कर दो तुसी। ओके जी तो ये गल याद रखियो कि जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन पूछे आपां नू जोड़ वाला और एवें पूछे तो आप पहला योग कर लेना दोनों का
फिर डिफरेंस विच 1 जोड़ दो बटे 2 ला दो। हुण तुसीं कहने हो सर जी औसत पूछे फिर, तो ये औसत की कोई ट्रिक नहीं है, बट औसत आप ज्ञात कर ही सकते हैं हुण, क्योंकि औसत बराबर की हुंदा है, औसत की पुछदा है, राशियां दा योग बटे राशियां दी संख्या। तो राशियां दा योग, राशियां दा योग कितना है 1065 बटे राशियां कितनियां है, तो राशियां आपां नूं पता है 21 तो लेके 50 तक 30 संख्या हो गई, संख्यावां कितनियां हो गई 30। हलो जी हुण इहदा आपां नूं की पुछया, इहने औसत पुछया है, 1065 दे विच 30 दा भाग दे दो, कितना आया 3 एकम 3, 3 तीया 9, तो 3 तीया 9 तो बाद 3 5 15, 3 5 15 कितना आ गया 35.5 आ गया, 10 का भाग दे देंगे, यानी जो औसत आया तो 35.5 आ गया। और जे आपां नूं लॉजिक पूछ लिया, यानी आपां नूं योग पूछ लिया, तो आपां 1065 कड्डांगे। यस बी हुण इहो जिहा क्वेश्चन तुसीं करना, एक स्टार्ट हो जाओ, इहो जिहा दूजा क्वेश्चन 11 तो 40 तक दी संख्या दा जोड़ अते औसत। दसो बई फटाफट दसो सारे जने, 11 तो लेके 40 तक की संख्या का जोड़ अते औसत। उत्तर हजे भी आड आड आ रहे ने। यस जोड़ करना है पहला, इन्हां दोनों का जोड़ कितना है 51, इन्हां दोनों का डिफरेंस कितना है, इन्हां दोनों का डिफरेंस है जी 29, 29 तो एक कितना हो गया 30, 30 दे विच 2 का भाग कितना आ गया 15, फिर सॉल्व करो 15 एकम 15 पिछे रह गए 1, 15 5 75 ते 1 76, 765 आएगा आंसर। हजे भी देखो हजे भी गलत कर रहे ने, किन्नी वारी दसन तो बावजूद भी PB31 मैंसूरेशन तुसी पूछ रहे हो सर कदों कराओगे, ये तुहानू आ नहीं रहा। नैक्सट जी ये तो हो गया जोड़, यस हुण आपां नूं पुछ रहे हैं कि औसत, औसत पूछ रहे आपां नूं, औसत की करांगे आपां फटाफट दसो, राशियां दा योग बटे राशियां दी संख्या, राशियां दी संख्या नहीं है 11 तो 40 टोटल होगी 30, सेम कंसैप्ट 7 6 13 ते 5 18, 3 का भाग जाएगा पूरा पूरा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15 कितना आ गया 25.5, 765 ते 25.5 आ गया भी समझ में सारे नूं, जे आ गया तो फिर एक होर करो, 35 तो 50 तक संख्या दा जोड़
ਅਤੇ जोड़ ਅਤੇ औसत। फटाफट करो। यस, जोड़ करना है पहला। जोड़ वास्ते की करांगे 5 3 8 85 इंटू फिर इन्हों का डिफरेंस कितना है, इन्हों का डिफरेंस है जी 15 15 ते 16 बटा 2 2 8 16 अठू 5 40 4 अठू 8 64 और 4 80 600 कितना हो गया 80। बहुत वधिया भी औसत पूछ लिया तो 680 दे विच किहदा भाग देवांगे, संख्यावां किन्नियां हन, संख्यावां किन्नियां हन 16, संख्यावां किन्नियां हन 16। चलो जी 16 चौक 16 40 16 चौक 64 64 दे विच आ गया जी 4 16 दूनी 32 पिछे कितना रह गया 8 16 5 80। बिल्कुल जी एवरेज तो आएगा तुहाडा 42.5 ते जोड़ जिहड़ा है वो कितना आएगा 680। दसो भाई समझ आ गया कंसैप्ट सारा। प्राकृतिक संख्या बारे कोई भी दिक्कत नहीं है हुण किसी नूं भी कि प्राकृतिक संख्या दे विच जिवें भी क्वेश्चन पूछे असीं दस सकते हैं। फटाफट दसो भाई जल्दी। ठीक है जी हुण आपां गल करते हैं इहदे विच ही बी पार्ट। बी पार्ट है जी इहदे विच लगातार सम संख्या। लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या की जे गल करिए आपां तो सम का मतलब की होंदा है 2 4 6 8 10 है ना, तो आप इनू लगातार सम संख्या भी कह सकते हैं तो सम संख्या भी कह सकते हैं। पेपर दे विच क्वेश्चन किवें पूछेगा सुनियो। प्रथम यहां कह दिंदा है पहलियां, ठीक है जी पहलियां। वी सम संख्यावां दा योग अते औसत दसो। ये पूछ लिया आपां नूं कि पहलियां 20 सम संख्यावां दा योग दसो। हुण देखो जे आपां पहलियां 20 संख्यावां दा योग की गल करिए, नॉर्मल अगर क्वेश्चन की गल करिए तो पहलियां 20 अपनियां सम संख्या किहड़ियां होणगियां दसो मैनूं। आपां जे पहलियां 20 सम संख्या की गल करिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ये पहलियां 20 संख्यावां हो गई कि नहीं हो गई ਜਿਹੜੀਆਂ सम हन। सम मतलब इवन हन। हुण इन्हां दा सब तो पहला जे आपां नूं योग दसना है
तो आप नॉर्मल की करांगे, देखो ध्यान नाल आप नॉर्मल योग एवें करांगे 2 और 4 6 एवें करांगे नॉर्मल, तो टाइम बहुत लगेगा, है ना। इसी टाइम नूं बचाउण वास्ते आपां इहदी भी की कड्ढी हुई है, जे तां तुहानूं पुछे जोड़, फिर तां तुसीं की करो n+1, थल्ले 2 नहीं लाउणा। जे तुहानूं पुछे औसत, फिर तुसीं करना है सिर्फ n+1, यानी कहण दा भाव ये हो गया भी थल्ले 2 क्यों नहीं लाउणा। थल्ले 2 इस करके नहीं लाउणा क्योंकि जदों संख्या सीगी प्राकृतिक या सीगी लगातार, तो वो लगातार ही सीगी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये लगातार ना होके एक ही है, एक एक संख्या छड़ के है, तो इस करके बटा 2 लाउण दी लोड़ नहीं हुंदी। तो ये देखो हुण n दा मान कितना है, n दा मान कितना है जे आपां नॉर्मल देखिए सर जी 20 है जी, n दा मान कितना है 20 इंटू कितना करो 21, जे कितना आएगा दसो मैनू, देखते हो तुसीं कितना आएगा 420 आएगा, कितना आएगा 420 आएगा, यस या नो। जे आप नॉर्मल सोचिए 420 आएगा, यदा जोड़ किदा 2 तो लेके 40 तक का। चलो हुण एक छोटी जी लॉजिक होर देखो, छोटा जा लॉजिक, 40 संख्यावां सीगियां, कितनी संख्यावां सीगियां 40 संख्यावां सीगियां, आपां नूं पता है टोटल, सॉरी 40 नहीं सी 20 संख्यावां सीगियां, कित्थों तक 40 तक, है ना। 20 संख्यावां सीगियां कित्थों तक 40 तक। जे आपां इहदा जोड़ लाइए, देखो ध्यान नाल वेखियो 2 ते 40 किन्ने हुंदे ने 42, देखी चलो एक बारी सारे जने, 2 ते 40 किन्ने हुंदे ने 42, आ लो जी 42, ठीक है जी। फिर देखो 38 ते 4 किन्ने हुंदे ने 42, 36 ते 6 किन्ने हुंदे ने 42, 34 ते 10 किन्ने 34 ते 8 किन्ने हुंदे ने 42। कहण दा भाव, मेरी गल समझ रहे हो भी जदों तुसीं संख्या लगातार होवे, संख्या लगातार सम होवे या संख्या लगातार विषम होवे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा होवे, तो तुसीं पहली संख्या और आखिरी संख्या नूं जदों जोड़ोगे ना, तो वही जोड़ आएगा जेड़ा सैकेंड और सैकेंड लास्ट नूं आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट नूं आएगा। यानी कि साडे कोले 42 जोड़ बन रहा है। हुण जेड़ा 42 जोड़ बन रहा है वो किन्नी संख्यावां दा बन रहा है, देखो ध्यान नाल, ये कित्थों तक बनेगा, देखी चलो हुण 32 ते 10 42, 40 ते 12 42, 30 ते 12 42, 28 ते 14 42, 26 ते 14, 26 ते 16 42, 24 ते 18 42, 20 ते 20 42, यानी इत्थों तक बनेगा 42। कितनी संख्यावां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गई, यानी 10 संख्या का जोड़ 42 हो रहा है। आ लो जी, टोटल कितना आ जाएगा 420। दसो मैनू हुण, मैनू एक गल दसो, आ चीज़ आपां नूं समझ आ गई ना। इसे करके आ भी चीज़ सेम टू सेम याद रखियो, छोटे क्वेश्चनां ते लानी पै सकती है, छोटे संख्यावां ते। क्लीयर होगी, फटाफट दसो। बस तुसीं तां इन्नी जी गल याद रखनी है कि जदों पहलियां 20 संख्यावां दा, सम संख्यावां दा जे आपां नूं जोड़ पुछया है तो आपां n+1 ला दांगे, बस n+1 ला दांगे। अरे मनीषा जी 840 किवें आ गया, 42 इंटू 10 ही करना है आपां, क्योंकि जेड़ा 42 योग बन रहा है वो दो संख्यावां नूं मिला के बन रहा है, 40 ते 2 42 नूं। ये तां सिंपल दस्सिया, ये करन दी लोड़ नहीं है, सिर्फ दस्सिया है मैं। हुण जे तुहानूं औसत पुछ ले तो औसत की हुंदा है, मैं क्या n+1 यानी 20 + 1 कितना हुंदा है जी 21, कितना हो जाएगा 21। नहीं मनीषा जी टोटल 840 नहीं आएगा, टोटल 420 आएगा, जोड़ के देख लो, ठीक है भी। सो दसो भी समझ आया कि नहीं आया, सारे जने दसो भी ये चीज समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ, कि जे लगातार संख्या होएगी तो n+1 बटा 2 लावांगे, और जे लगातार सम संख्या होएगी, हाँ 40 संख्यावां का जोड़ जरूर कह सकते हैं 820,
840। यस, इथों तक क्लियर हो गया। गुड जॉब सारिਆਂ ਦੀ। ठीक है जी, चलो दस्यो मैनू फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। पहली 40 तक सम संख्या का योग दसो, फटाफट दसो फटाफट। पहली 40 तक सम संख्या का योग दसो। वधिया, बहुत वधिया भी, बहुत वधिया। मन गया भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। अरे यार की कर की रहे हो, मैंने तो समझ नहीं आता ये की कह रहा है। पिछे वाला क्वेश्चन पढ़ो। पहलियां 20, ਇਹਦਾ मतलब है कि 20 दियां 20 संख्यावां की होनी चाहिए सम। हुण की कह रहा है, पहलियां 40 तक, यानी ਇਹਦਾ मतलब हो गया 1 तो लेके 40 तक, बस इस तो ऊपर नहीं जाना। 1 तो लेके 40 तक किन्नियां संख्यावां सम होणगियां? सर जी 20 संख्यावां सम होणगियां, 20 होणगियां ना। जे 1 तो लेके 40 तक 20 संख्यावां सम होणगियां तो इन्हां दा योग की होएगा? वही सेम n+1, यानी 20 इंटू 21 इंटू 420। आ लो जी उत्तर आ गया। अरे क्वेश्चन नू समझो, पता नहीं कित्थे चले गए 1640। हाँ जी PB31 जी आ गया समझ। मानसी जी, गग्गी अपने सिद्धू, इंद्रजीत जी, तरुण, सारिया ने फटाफट उत्तर देना शुरू करता। यार ध्यान नाल देखो, 1 तो 40 तक, तक वर्ड लग्या ना, तक तक हो गया, तक तक हो गया। याद करो, दिल धक धक करता है, उवें ही इन्हें तक तक करता। हाँ जी रिपीट कर दिन्ने आ। पिछले क्वेश्चन दे विच क्या सीगा? पहलियां वा 20 सम संख्यावां दा, ਇਹਦਾ मतलब है 20 दी 20 होनी चाहिए है कि सम, 20 दी 20 की होनी चाहिए है सम। इधर की लिखिया? पहलियां 40 तक, यानी 40 तो ऊपर नहीं जाना। तो 40 तो ऊपर नहीं जाना तो 40 तक सम संख्यावां किन्नियां होंदियां हन? 20 होंदियां ना। एक होर इसे करके कहना होना कि एवरेज का बेसिक जरूर समझा करो। जो तक तुहानू बेसिक नहीं आएगा ना किसी भी टॉपिक का, तुसीं अगे वाले सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रथम
प्रथम 60 तक दी सम संख्या का जोड़। फटाफट दसो। हाँ हुण आ गए ना लैन ते। 60 तक लिखा है, तक ਇਹਦਾ मतलब 30 हो गया। n 30 इंटू 31/2 कितना हो गया? ये गया 15 ते। सॉरी 2 नहीं लाना, सॉरी सॉरी मेरे तो गलती होगी भी। वेट वेट वेट, मेरे तो गलती होगी, मेरे तो गलती होगी। अज तो हैंग ही बहुत हो रहा है अभी। यस 31 30 कितना होंदा है? 83। हाँ 93 930। ठीक है भी, सारे जने का क्लीयर हो गया, बहुत बढ़िया। दसो भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हैंग हो रहा है। आप बस आ लास्ट ही करना आप। दसो भी पहलियां 53 तक की सम संख्या का योग दसो। हुण इनू किवें करूंगे भी सुन लो। जदों आ 53 लिखा है ना, आपां नूं पता है 53 तो एक सम होंदा ही नहीं है। आपां नूं पता है 53 तो छोटा सम की है, जिहड़ी सम होवे 52 है जी। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि ये प्रथम 52 तक की सम संख्या का योग पूछ रहा है। ये गल याद रखियो। 53 का अद्धा करन ना बह जाओ। 53 का अद्धा करन बह गए समझ लो गया क्वेश्चन। ये प्रथम 52 की गल ही हो रही है, ध्यान रखियो। हुण प्रथम 52 तक की सम संख्या का योग करना आपां नूं, तो अपने को एन का मान कितना आ गया? 26 आ गया। हुण आपां की करांगे? 26 इंटू 27/2 किन्ने ते गया? 13 ते। ओहो 2 नहीं लाना भी, सम संख्या है ना, सम संख्या है, 2 नहीं लाना। लो जी 26 इंटू कितना करना है? अज तक तो हैंग ही बहुत हो रहा है। 26 इंटू कितना करना है? 27। हुण 26 नूं 27 ना करांगे, तुहानूं सारिआं नूं पता है शुरू दे विच एक गल दसी सी मैं, छोटी संख्या दी स्केयर प्लस छोटी संख्या यानी 676 प्लस 26 दस्या सी ना। 6 6 12 1 7 2 9 1 10 702 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 702 आ जाएगा। बहुत सही भी। दसो भाई समझ आया कि नहीं आया सारिआं नूं? फटाफट दसो। पहला जिहड़ा स्टैप है तुहानूं दस्सिया मैं, लगातार सम लगातार संख्या, ते तीजे नंबर ते आ जाता है जी। फटाफट कर लेने भी, क्योंकि अपना एक पहला स्टैप तक काम घट्टो घट्ट कंप्लीट होवे। अज टोटल 4 ही स्टैप ने औसत दे विच। हाँ जी सी नंबर स्टैप, जे पेपर दे विच पुछ लिया लगातार विषम, लगातार विषम पूछ लिया, तो बस तुसी याद रखना है, जे इहदे विच योग पूछ ले लगातार विषम संख्या का, तो योग जिहड़ा हुंदा है वो की कर दो तुसी n इहदी स्केयर कर दो। ठीक है जी। और जे वो तुहानूं औसत पूछे, जे वो तुहानूं औसत पूछे तो की लिख दो? n लिख दो। की लिख दो? औसत का मान की कर लो? n लिख लो। यानी जिहड़ा योग है वो n की स्केयर हो गया, जिहड़ा औसत है वो कला n हो गया। ये गल याद रखियो सारे जने। फटाफट उत्तर कढ़न वास्ते देखो हुण जिवें पुछ लिया आपां नूं प्रथम प्रथम 30 विषम
वेट करो भाई, आज तो बड़ा हैंग हो रहा अभी। वेट करो भाई। प्रथम 30 विषम संख्यावां दा योग अते औसत, ये दसो। हुण देखो आपां नूं बोलिया सिर्फ 30 विषम संख्या, ना कि 30 तक। जे 30 तक विषम संख्या की गल होंदी तो 15 ही आउंदियां विषम संख्यावां। इत्थे हुण लिखिया भी पहलियां 30 विषम, तो n का मान की हो गया 30 हो गया। यानी जे आपां नूं जोड़ करना है तो 30 की स्केयर कितनी होगी 900। और जे उन्हें पूछ लिया औसत, तो औसत का मतलब ही की है n, यानी 30 अपना औसत आ जाएगा। दसो भाई समझ आ गया कि नहीं आया? फटाफट दसो भी जे लगातार विषम संख्यावां दा जे आपां नूं योग पुछ ले तो आपां की करांगे n दी स्केयर कर दांगे, और जो औसत पूछ ले तो n आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा n। हाँ जी दसो भाई इन्नी चीज समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਇਓ, ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ओके तो शनिवार ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ बोल रहा मैं शनिवार ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ क्लास रखिए ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ओके भाई मिलते हैं आप रीजनिंग की क्लास के विच, उदों तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ रब राखा। हाँ जी गुरमेल सिंधु जी पूछो। हाँ हाँ ठीक है। इन्होंने पूछा सीगा मीन मोड मीडियन बारे। सुनियो भी, मीन का मतलब होंदा है अपना एवरेज, ठीक है जी। मीन का मतलब की होंदा है एवरेज, ते मोड का मतलब होंदा है अपने कोले बहुलक, ठीक है जी। बहुलक ये दसूंगा अगे मैं। ते मीडियन का मतलब होंदा है माध्यिका। ये अपने एवरेज के पार्ट ना होके ये सिर्फ एवरेज का पार्ट है मीन ओनली फॉर। लेकिन जो मीन मोड मीडियन लिखा होंदा है तो ये स्टेटिक्स के पार्ट ने। केंद्रीय परिवर्ती के माप, सेंट्रल टेंडेंसी, ये अपने स्टेटिक्स का जिहड़ा पार्ट है वो अपने मैथ दे विच आ जाता है, ठीक है जी। हाँ जी पुनीत जी मैं ना आज थोड़ा बिजी हो गया सीगा, मैं आज भेज दूंगा पक्का, ठीक है ना। ठीक है भी गुरमेल, मीन मोड मीडियन ये स्टेटिक्स के पार्ट हैं, मैथ के पार्ट नहीं गए। स्टेटिक्स एक अलग तरीके की लॉजिक है, बट आप कह सकते हैं कि सिर्फ मीन है ना जिहड़ा मीन उन्होंने आप माध्य कहने हैं, माध्य यानी औसत कह देने, ठीक है भी गुरमेल सिंधु। बाकी आप करांगे दस दूंगा मैं, नो टेंशन।